आज कौन सा चैप्टर है? 2 नंबर चैप्टर है ना। ये यहाँ पर बहुपद पोलिनोमियल, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है, कितनी होती है जी? 1 होती है। जब भी रैखिक का बात करें तो क्या लिखना है? 1, यानी इसके शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। उसमें दिख रहा है क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा जा रहा है उसमें, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। कह रहा है कि वाई स्क्वायर 1/y प्लस 3 है, ठीक है, बराबर 0 है। बराबर क्या है? 0 है, ठीक है। चलिए ठीक है। अब चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है ना, तो इसको गुणा कर दीजिए। गुणा हमेशा ऊपर वाला से होता है ना, तो यहाँ पर हम लोग पहले इससे गुणा करते हैं। तो इससे गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर अब बट्टा वाई अब प्लस वाई, इससे भी गुणा होगा ना, तो वाई 3 वाई स्क्वायर हो जाएगा ना। अब इस वाई से इस वाई का पावर कटेगा, यानी वाई अब प्लस क्या बच जाएगा आपका? 3y स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन देखिए किसमें है? ये ऑप्शन देखिए किसमें है? डी में है आपका। किसमें है? डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक का योग -4 13 है। हाँ 13। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है? यानी देखिए शून्यकों का योग क्या कह दिया है जी? शून्यकों का योग यानी अल्फा इधर लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे दिया है? -4 दिया है, और अल्फा गुणे बीटा दे दिया है आपका क्या चीज? -5। और तब कह रहा है कि इस तरह का समीकरण बनाना है, तो समीकरण वही अलग लगेगा, ठीक है। कौन सा? एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा? सॉरी माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और फिर प्लस अल्फा गुणे बीटा, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना है कि ये एक्स स्क्वायर है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है? -4 दे दिया है, ठीक है। और एक्स है तो एक्स रहने देते हैं। फिर यहाँ पर प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है? -5, तो -5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 4x है तो x हो गया, फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा? -5 पे। अभी इसमें देखिए इस तरह का कहाँ पर है? -5 4x डी नंबर पर दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्लियर दिख रहा है ना जी? उसमें लाइट जो है ना ज्यादा बढ़ गया था ब्राइटनेस, इसलिए नहीं दिख रहा। तुम लोग पहले ध्यान नहीं देगा, दोबारा मेहनत कराएगा। 14 नंबर देखिए, शून्य 4 और 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या होगी, यानी द्विघात बहुपद की संख्या होगी। कह रहा है शून्य 4 और 7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या होगी। तो कह रहा है इस तरह का जब आएगा तो इसमें तो अनगिनत ना हो जाएगा जी, कोई को शून्य हो जाएगा, कोई ठीक है। जिससे जैसे हम लोग टर्म चेंज करेंगे वैसे वैसे बदलते जाएगा। तो ये अनगिनत है, इसका कोई अंत नहीं है। आपका डिपेंड करता है कि कैसे कहाँ कहाँ वैल्यू बैठा रहे हैं। फिर कह रहा है 15 नंबर की यदि बहुपद x स्क्वायर -kx + 6 के शून्य क्या है? शून्यकों का योग कह रहा है 6 है, तो k का मान क्या होगा? k का मान क्या होगा? तो आप लोग को याद है कि शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे दिया है? 6 दे दिया है ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 दिया है, यानी -b बट्टा क्या है? क्या? -b बट्टा a। तो -b बट्टा a का वैल्यू दे दिया है 6। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर b के जगह -6 वैल्यू हो रहा है ना। तो b के जगह यहाँ पर x स्क्वायर -kx + 8 है ना जी। तो अगर हम लोग इस वैल्यू के जगह डायरेक्ट बनाइएगा तो यहाँ पर -k के जगह 6 रखेंगे तो -6 होगा कि नहीं। और वही वैल्यू तो यहाँ है
क्योंकि यहाँ तो वैल्यू 1 है, तो -1 के जगह यानी -6 रखेंगे और बट्टा में 1 है तो माइनस माइनस का आ जाएगा प्लस, +6 और बट्टा 1 यानी वैल्यू का आ जाएगा 6 ही आएगा ना, 6 ही आएगा। तो इसी प्रकार -6 यानी 6 अगर हम रख देंगे केवल कहाँ पर के जगह, तो हमारा वैल्यू योग के बराबर है, यानी के का मान क्या आ रहा है, के जगह हम लोग क्या रखेंगे 6, केवल 6 रखेंगे क्योंकि इसमें माइनस यहाँ पर पहले से है ना। अगर प्लस रहता तो हम लोग -6 लिखना पड़ता, लेकिन पहले से ही माइनस है तो हम लोग को प्लस लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर के का वैल्यू 6 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा इक्वेशन सही, यानी के का जगह मान क्या है, के का मान क्या है 6 है। अगर बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन बनाइएगा तो थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो डायरेक्ट मारना जरूरी है, समय का बचत करना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आप लोग के का मान निकालिएगा इसको इधर भेज करके, जो कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताया गया है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। फिर कह रहा है 16 बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल है, मूलों का गुणनफल है। तो गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो c के जगह तो यहाँ पर देखिए ये है आपका 4x² - 4x + 1 ना, तो ये हो गया a का वैल्यू, ये हो गया b का वैल्यू और ये हो गया c का वैल्यू, ठीक है। तो ये c का वैल्यू हो गया। अब इसमें हम लोग को c के जगह c लिखना है, तो c के जगह 1 है, अब b के जगह क्या है, सॉरी a के जगह क्या है 4, तो 4 यानी 1/4 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यानी 1/4 सी आपका ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि दीर्घात बहुपद QX, दीर्घात बहुपद QX x² - x + 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का क्या मान होगा ये बताना है। तो यहाँ पर कह रहा है QX शून्यक QX 4x के शून्यक अल्फा प्लस बीटा हो तब x, यानी यहाँ पर p लिखना है, द्विघात बहुपद px यहाँ पर लिखना चाहिए, ठीक है, मिस्टेक है शायद। अब यहाँ पर कर लेते हैं QX में भी बदलिएगा तो भी वही काम आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं x² - x + 4, यहाँ क्या है 1, ठीक है, यहाँ भी क्या है 1 और यहाँ है 4, ठीक है। तो ये a का वैल्यू, ये b का वैल्यू, ये c का वैल्यू, हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो b का वैल्यू 1 है तो -1 हो जाएगा, यहाँ पर -1 है, -1 बट्टा a का वैल्यू 1 ही है तो -1 बट्टा सॉरी +1/1 बराबर 1, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना इतना आंसर। तो डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं, नहीं तो प्रोसेस वो पूरा QX GX PX वाला पर बनाइएगा, लंबा जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका दीर्घात बहुपद के शून्यकों का संख्या होता है। तो शून्यकों का संख्या दीर्घात का कौ गो होता है, 2 गो अभी बताए थे, और दीर्घात का 3 गो, और रैखिक का 1 गो, रैखिक बहुपद का 1, दीर्घात का 2, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, यदि बहुपद px बराबर x² - 2x + 5 के शून्यक a b हो तो a × b का मान होगा। यहाँ देखिए अल्फा बीटा ना लिख करके a और b लिख दिया है, तो वही होगा जैसे हम लोग अल्फा प्लस बीटा लिखते थे, अल्फा प्लस बीटा लिखते थे, क्या लिखा है अल्फा गुणे बीटा, ठीक है। तो अल्फा गुणे बीटा जो लिखते थे उसके जगह ये क्या लिख दिया है a गुणे b लिख दिया है ना, यानी ए बी लिख दिया है। क्या इसका मतलब क्या है, ए बी जैसे हम लोग लिखते थे अल्फा बीटा ना, तो उसी के जगह ए बी लिख दिया है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है,
और यहाँ पर जो है अब इसी का अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुणे बीटा का वैल्यू क्या होता है सी बाई ए, तो यहाँ भी क्या होगा सी बाई ए। यहाँ पर है हम लोग का क्वेश्चन एक्स के स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो अगर हम यहाँ बात कर लें कि इसका वैल्यू तो 1 है ए का, बी का वैल्यू -2 है और सी का वैल्यू 5 है, तो वही काम करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर सी का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 लिख देंगे और ए का वैल्यू क्या है 1, तो 1, तो 5/1, तो 1 को नहीं मानेंगे क्या, क्योंकि ये 1 का वैल्यू नहीं मानते हम, बटा में रहता है, तो 5 केवल आपका क्या हो जाएगा +5 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखना है, ये 19 नंबर था। अब 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग है, मूलों का योग। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा ही पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a होता है। तो यहाँ पर 1 है ना जी, a का वैल्यू, यहाँ पर b का वैल्यू कितना है -4 और c का वैल्यू 1। अब वैल्यू रखना है -b/a, तो b तो फॉर्मूला में ही माइनस है। अब b का वैल्यू क्या है -4 है, अब बट्टा a का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी प्लस के 4 1 और फिर इसको क्या लिख लेंगे 4, क्योंकि बट्टा में नीचे 1 है, तो आंसर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये भी खत्म। अगला चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप तो क्या होता है जी, ax³ + bx² + cx प्लस d। तो इसमें देखिए इस तरह का कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और द्विघात का क्या होता है, हाँ द्विघात का होता है ax² + bx + c। और रैखिक का क्या होता है, ये हो गया द्विघात का ना, और रैखिक का क्या होता है ax + b। ठीक है, तो ये व्यापक रूप आपको तीनों का याद होना चाहिए, इनमें से एगो कोई ना कोई पूछता है एग्जाम में। ठीक है, ये तीनों में से कोई एगो पूछ देगा आपको, ऐसा पूछा हूँ, सब कभी ना कभी पूछा ही है क्वेश्चन, जो इधर दिखा रहा है ना सब पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कब। अब इस बार पूछा है त्रिघात बहुपद, 23 में पूछा है, 11 में और 23 में पूछा है, तो 24 में हम लोग के साथ हो सकता है कि द्विघात बहुपद पूछे, ठीक है, या रैखिक बहुपद का व्यापक रूप पूछे। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है ऊपर, क्योंकि त्रिघात पूछा है तो शायद इस बार नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर है, कह रहा है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद फंक्शन ऑफ x = x² - 5x + 7 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। तो इसको ही हम लोग सोल्व करेंगे पहले। तो यहाँ पर 1/α + 1/बीटा दोनों का अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो अल्फा गुणे का आएगा बीटा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, यहाँ का बचेगा बीटा, प्लस फिर बीटा से बीटा कट जाएगा तो 1 से गुणा होगा अल्फा में। तो यहाँ पर हम लोग अल्फा प्लस बीटा को हम लोग अल्फा प्लस बीटा आगे के पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा गुणे बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, योग नहीं है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, तो शून्यकों का योग क्या होता है -b/a। अब बट्टा में फिर क्या है c/a। ठीक है, तो आप ध्यान रखना है, मान लीजिए ये a से a कैंसिल कर दीजिए, चाहे वैल्यू ही रख दीजिए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा है x² - 5x + 7, तो यहाँ पर a का वैल्यू 1 हो जाएगा, b का वैल्यू -5 हो जाएगा, c का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर रखिए b का -b, तो b का वैल्यू -5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5। 1 का वैल्यू a का वैल्यू 1 है, अब बट्टा में क्या हो जाएगा c
सी का वैल्यू 7 है। अब बट्टा में क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो 1 से 1 कैंसिल कर दीजिए, बच गया क्या है 5 और बट्टा में 7 आपका आंसर हो जाएगा 5/7, यानी 5/7 कहाँ पर है, बी नंबर ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन इजी तरीका से सब आपको खत्म किया जा रहा है, नहीं तो लंबा लंबा प्रोसेस भी है इस सबका, खेलते रह जाइएगा ऑब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव को कम समय ही बेहतर होता है, जितना कम से कम ट्रिकली बनाया जा सके। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होंगे, द्विघात बहुपद इतना का शून्यक होंगे, तो 6 तिरका 18 और 9 दूना 18 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6x² - 7x प्लस -3, माइनस के क्या है 3 है। अब इसमें कह रहा है कि इसका शून्यक, यानी शून्यक तक का रख देंगे 0, ठीक है। तो 0 कब रखेंगे, जब हम लोग फैक्टर 2 लेंगे तब, उसमें आसान होता है। तो इसका 6x² रख लेते हैं, ठीक है। अब -9 7 है तो इसको 9 कर देते हैं, और 9 में से 2 घटा लेते हैं 2x, तो 9 दूना 6 तिरका 18, 9 दूना 18, इसको आगे कर लेते हैं, इसको पीछे कर लेते हैं, ठीक है। प्लस के 2x आगे और माइनस के 9x पीछे, कॉमन लेने में दिक्कत नहीं होगा, और -3, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर का 2x कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा 6x, 6 तिरका 18, तो यहाँ पर 3x, और फिर यहाँ पर 2 से 2 कट गया तो 1 बच गया। फिर उसी तरह हम लोग माइनस यहाँ है तो माइनस अगर 3 कॉमन ले लें, क्या ले लें 3 कॉमन ले लें, तो 3 तिरका 9, 3x बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस यहाँ पर, और 3 कम 3, दोनों सेम आ गया कि नहीं, तो अब सेम आ गया तो इसको 3x + 1 लिख लेंगे, और फिर इधर क्या लिख लेंगे, फिर यहाँ 2 है तो 2x और -3, अभी दोनों के बराबर 0 रख देंगे ना जी, शून्यक निकालना है तो 3x + 1 बराबर 0। इधर भी इसको भी कर लेते हैं 2x -3 बराबर 0। अब इसको सोल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर 3x, ये 1 है, माइनस प्लस में उधर जाएगा माइनस में, या x बराबर, कैमरा में देखिए तो दिख रहा है, नहीं तो नीचे ब्लैक है नहीं दिखेगा, तो 3x, तो अगर x रहने देते हैं इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1/3 आ जाएगा। ये नीचे वाला देखिए दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी काम करेंगे तो ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस में इधर 2x बराबर माइनस, तो प्लस में इधर हो गया 3, और फिर इसको उधर भेजेंगे, गुणा में उधर जाएगा तो बट्टा में, यानी भागा में 3 बट्टा क्या हो जाएगा 2, यानी 2 शून्यक आपका आ गया। एक आ गया -1/3 और दूसरा आ गया 2/3, 3/2। तो इसमें खोजिए कहाँ है -1/, ये आगे वाला पीछे कर दिया, पीछे वाला आगे ना, क्योंकि वो वैसा तो अब किसी में है नहीं, इसमें दोनों माइनस है ना, इसमें 1/3, इसमें माइनस आ गया, इसमें माइनस दिखा रहा है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। इसमें केवल आगे पीछे हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको पहले हम लोग लिखते तो ये ले आता इधर, और इसको पहले लिखे तो ये इधर आता, ठीक है। तो यही ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आप लोग पहले इसको लिख लीजिएगा तो इधर आएगा ये ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन इधर आता, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। 23 हो गया, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। अब कह रहा है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद फंक्शन ऑफ x = x² + 2x + 3 का मूल्य हो तो अल्फा + बीटा का मान होगा, यही तो क्वेश्चन लगभग सेम बना है जी। तो 1/α + 1/बीटा दोनों का एलसीएम निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, तो मूलों का मान निकालना है, तो अल्फा यहाँ का आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, या हम लोग इसी को लिख सकते हैं अल्फा + बीटा, अब बट्टा में अल्फा इंटू बीटा,
अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, नीचे लिख देते हैं, माइनस बी बाई ए, अब बट्टा में अल्फा इंटू सी बाई ए, और यहाँ क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ए का वैल्यू 1 हो जाएगा क्योंकि कुछ नहीं दिया है, बी का वैल्यू 2 हो जाएगा और सी का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर रख लीजिए माइनस बी का वैल्यू, तो माइनस बी का तो -2, अब बट्टा में ए है तो ए का वैल्यू 1, अब बट्टा फिर क्या हो जाएगा ए सी का वैल्यू 3, अब बट्टा में ए 1, तो 1 से 1 कैंसिल कर दीजिए, -2/3। देखिए ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, गलत नहीं ना है। चलिए ठीक है, तो ये जो है आपका 24 क्वेश्चन खत्म हो गया। जिसको यहाँ पर समझ में आ गया है, थोड़ा सा भी त्रुटि रहा तो जाके वीडियो में देख लेना है कि कहाँ कहाँ गड़बड़ी है? समझ में आ रहा है ना? हाँ ना, तो ऐसा ना हो कि हम पढ़ाते जाए आप लोग कैमरा पर देखते जाए, पता चला कि सब कैमरे में चल गया। ठीक है, तो ये सब ध्यान मत दीजिएगा, जहाँ पढ़ा रहे हैं उसी पर ध्यान दीजिए। तो बहुपद भी लगभग क्लियर हो गया। दूसरा बात, चलिए जी बंद कर दो।